प्रीवियस वीडियो में हमने जाना प्लांक क्वांटम थ्योरी के बारे में। आज हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है, चलिए देखते हैं। द आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल frequencies is called a black body and the radiation emitted by such a body is called black body radiation। एक ऐसी आइडियल बॉडी जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी फ्रिक्वेंसीज़ की रेडिएशन को या तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करेगी या तो कम्प्लीटली क्या कर देगी, इमिट कर देगी। तो ऐसी बॉडी को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्लैक बॉडी। ठीक, और इस ब्लैक बॉडी से अगर रेडिएशन का क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, ये रेडिएशन वहाँ से बाहर निकल रही है, तो इस टाइप की रेडिएशन को हम लोग नाम देने लगते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पर हमने एक आइडियल वर्ड यूज़ करा है। आइडियल का मतलब ऐसा ही जो बॉडी, पहली बात ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है जो अपने ऊपर, ऐसे कोई भी ऑपरेटर्स या बॉडी नहीं है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। जिस सिर्फ एक मानी गई, हमने ऐसा मान लेते हैं कि एक हमने ऐसी बॉडी बना ली जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी टाइप की रेडिएशन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब या एमिट कर सके, इसलिए हम लोग इसको नाम दे रहे हैं आइडियल बॉडी। ठीक है, बट ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी नहीं है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सभी टाइप की रेडिएशन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब या एमिट कर सके। ठीक है, अब हम फॉर एग्जांपल जानते हैं, तो हमने एक आयरन का बार लिया, एक आयरन का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको हमने लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट करना स्टार्ट करा। तो टेम्परेचर के साथ उनमें क्या चेंजमेंट होते हैं, चलिए देखते हैं। इफ़ एन आयरन बार इज़ हीटेड it emits red color light which changes to yellow and then white. Finally it changes to purple at high temperature. It means that the frequency of emitted radiation goes from a lower frequency to a higher frequency as the temperature increases. तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी लोहे के बार को, टुकड़े को हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे उसका कलर कैसा होने लगता है, रेड होने लगता है। ठीक है, तो यानी कि वो रेड कलर की रेडिएशंस को अपने में से या लाइट को अपने में से इमिट कर रहा है। ठीक, तो बट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसका कलर पहले येलो होगा, रेड से येलो, फिर देन वाइट हो जाएगा और फाइनली कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल। यानी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ जो इमिटेड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती है, लोअर फ्रिक्वेंसी टू हायर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करती है। क्यों, जैसा कि हम जानते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है बट फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। तो टेम्परेचर बढ़ने से हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेड कलर से कलर कैसा हो रहा है, येलो हो रहा है, फिर वाइट हो रहा है और आखिरी में कैसा हो गया, पर्पल हो रहा है। मतलब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ रेडिएंट एनर्जी जो है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, लोअर टू हायर फ्रिक्वेंसी जाने लगती है, ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ। ठीक है, तो द रेड कलर इज़ लाई इन द लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन वाइल ब्लू कलर बीइंग बिलोंग टू द हायर फ्रिक्वेंसी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसा कि हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखते हैं। अब इसी को एक्सप्लेन करते हुए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। इस चीज़ को हमने एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताया। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज ऑन हीटिंग द एटम ऑफ आयरन स्टार्ट ऑसिलेटिंग। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें जो प्रेजेंट एटम है वो क्या करने लगते हैं, ऑसिलेट करने लगते हैं या वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक, एंड इमिट रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू, और न्यू फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को अपने में से क्या करेंगे, इमिट करेंगे। जैसा ही हम जानते हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग हीट करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो प्रेजेंट पार्टिकल है वो क्या करते हैं, ऑसिलेशन करने लगते हैं और न्यू फ्रिक्वेंसी यानी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को अपने में से बाहर निकालने लगते हैं। ठीक है, इफ़ हीटिंग इज़ कॉन्टिन्यू मोर एंड मोर एनर्जी इज़ बीइंग एब्जॉर्ब बाय द एटम। जो जितने ज़्यादा हम उसको हीट करेंगे उतना ज़्यादा एटम अपने में क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस इन टर्म रिजल्ट इन इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, जिससे उसकी वाइब्रेशन क्या करने की टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगा, वाइब्रेशन इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो एज जैसे जानते हैं E = क्या होता है, H होता है। E आपका एनर्जी से रिलेशन है, न्यू आपका क्या फ्रिक्वेंसी है। मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी फ्रिक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, या वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। द एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इमिटेड रेडिएशन इन टर्म ऑफ वेवलेंथ डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर एज सून। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हमने क्या करा, एक ग्राफ प्लॉट करा किसके बीच में, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ के बीच में। तो जैसा कि जाना टेम्परेचर बढ़ने के साथ फ्रिक्वेंसी लोअर टू हायर जाती है। अगर फ्रिक्वेंसी लोअर टू हायर जाएगी तो वेवलेंथ क्या होगा, हायर टू लोअर जाएगी, यानी वेवलेंथ घट जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से वेवलेंथ क्या होती है, घटने लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। जब टेम्परेचर कितना होता है T2, जो कि हम बता रहे हैं T2 क्या है, T1 से ज़्यादा है। तो जब टेम्परेचर कितना होता है, T2 होता है, तो वेवलेंथ कितनी होती है इसकी,
1000, और जब टेम्परेचर कितना होता है इसका T1 होता है तो वेवलेंथ कितनी हो जाती है इसकी 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जी चीज़ यहाँ पर ग्राफिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी T2 टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे वेवलेंथ ठीक क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, और लोअर टेम्परेचर वेवलेंथ क्या होगी, हायर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ जो है वो टेम्परेचर या एनर्जी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर ज़्यादा वेवलेंथ कम, टेम्परेचर कम तो वेवलेंथ ज़्यादा, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेवलेंथ की वैल्यू अपने आप डिक्रीज़ करेगी। यानी T1 टेम्परेचर तो कितनी थी 2000 थी, तो T2 टेम्परेचर पर कितना हो गया 1000 हो गया। तो इसी को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन और उसके एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे इमिटेड होने वाली फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या उसमें जो कलर चेंज हो रहा है वो किस वजह से होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट दो वर्ड यूज़ हुए हैं। फोटो मतलब होता है लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, मतलब कि लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना। ठीक है, लाइट की वजह से यानी सनलाइट की वजह से फोटो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है, जिसके ऊपर हमारे बेस्ड क्या होते हैं, सोलर सिस्टम। नॉर्मली अगर आप सोलर सिस्टम देखो तो उसके ऊपर क्या होती है, जब लाइट इमिट होती है तो वो लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक, तो एक तरह का कौन सा इफेक्ट हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। तो चलिए जानते हैं। इन 1887 हर्ट्ज परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट in which electrons were ejected when light of certain frequency strike the surface of a कैथोड मेटल लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा। तो एच हर्ट्ज ने 1887 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा और उन्होंने क्या देखा कि जब हम कुछ सर्टेन मेटल जैसे कि पोटेशियम, रुबिडियम, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, के ऊपर जब सर्टेन फ्रिक्वेंसी की लाइट क्या करती है, स्ट्राइक करती है, यानी उससे टकराती है, तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इजेक्शन जब होने लगता है तो दिस फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल व्हेन लाइट इज सुटेबल फ्रिक्वेंसी स्ट्राइक इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या नाम देने लगते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम देने लगते हैं। द इलेक्ट्रॉन इमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, और जो उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इसको समझाया है। यहाँ पर एक आपका क्या लगा, एक मेटल प्लेट हमने लगा दी, जैसे कि बताया पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मेटल सरफेस ले ली, और इसके इस साइड पर हमने डिटेक्टर लगाया। डिटेक्टर का काम क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा तो उसको उसका क्या करेगा, मेजरमेंट करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके साथ टकरा रहे हैं। तो इसको हमने एक वैक्यूम चैम्बर में पैक कर लिया। ठीक, इसके बाद हमने इसको एक बैटरी से अटैच करा। ऐसा करने के बाद हमने इसके ऊपर सनलाइट का फ्लो करा। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ी तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले जो किससे टकराने लगे, डिटेक्टर से टकराते हैं, जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, काउंट इलेक्ट्रॉन टू मेजर देयर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से किधर की ओर मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जनरेशन होने लगता है, जो कि इस बैटरी में हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मीटर की सहायता से हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से निकल रही है वो कितने एम्पियर की है। तो ये एक सिस्टम होता है आपका जिसके ऊपर सोलर सिस्टम वर्क करता है। ठीक, जिसके मिलने वाली लाइट एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके एक बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। तो ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब हम उसके कुछ एप्लीकेशंस या कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।